बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, प्रीवियस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 11.3 से रिलेटेड कुछ बेसिक कंसेप्ट पढ़े थे, जिसमें हमने फ्रीक्वेंसी और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ा था और इसके ऊपर हमने एग्ज़ाम्पल बी जो है वो सॉल्व किया था। और साथ में हमने थोड़ा कुछ हिस्टोग्राम और फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन के बारे में भी पढ़ा था। इंशाअल्लाह आज की लेक्चर में हम एक्सरसाइज 11.3 जो है वो स्टार्ट करेंगे। और यहाँ पर हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की जो क्वेश्चन है और साथ में हिस्टोग्राम या फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन के बारे में जो क्वेश्चन है वो आज हम जो है सॉल्व करेंगे। तो अगर आप लोग उसी लेक्चर को देखना चाहते हैं, ठीक है, तो उसका लिंक जो है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। अब हमारे पास जो एक्सरसाइज है वो पेज 289 पर मौजूद है। इसका जो पहला क्वेश्चन है मैं वाइट बोर्ड पर लिख रहा हूँ और चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो ये है कि मेक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल ऑफ वेट्स इन किलोग्राम ऑफ 20 स्टूडेंट ऑफ क्लास 8। यहाँ पर हमें ये गिवन है कि यहाँ पर हमारे पास वेट्स इन किलोग्राम है, 20 स्टूडेंट का वेट है, ठीक है, किलोग्राम में गिवन है। तो इसके लिए हमने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल जो है वो बनाना है। तो जिस तरह प्रीवियस लेक्चर में हमने ये पढ़ा था कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जो है ये दरअसल में हमारे पास एक टेबल होता है जिसमें हम गिवन डेटा लिखते हैं और इसके लिए हम टैली मार्क और साथ में इसका जो फ्रीक्वेंसी है वो हम लिखते हैं, ठीक है। और साथ में हमने ये भी पढ़ा था कि जब हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाते हैं तो सबसे पहले हम गिवन डेटा को जो है असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे, मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे। सबसे पहले हम स्मॉलेस्ट वैल्यू लिखेंगे और इस तरह हम आगे जाएंगे बड़ी वैल्यू की तरफ। और साथ में हमने ये पढ़ा था कि हमारे पास जो डिस्ट्रीब्यूशन टेबल होता है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, वो हम ग्रुप डेटा के लिए और अनग्रुप डेटा दोनों के लिए बना सकते हैं। अगर हम गिवन डेटा को ग्रुप्स में अरेंज कर ले, ठीक है, तो फिर हमारे पास ग्रुप डेटा बन जाता है। अगर हम इसको इसी तरह डायरेक्ट सॉल्व कर ले तो वो हमारे पास अनग्रुप डेटा होता है। अब ये हमारे पास जो है हमने कोई ग्रुप में अरेंज नहीं किया है, ये हमारे पास अनग्रुप डेटा है, तो सिंपली हम इसके लिए जो है डिस्ट्रीब्यूशन टेबल वो बनाएंगे। तो यहाँ पर हमारे पास ये गिवन डेटा है, वेट्स ऑफ स्टूडेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने सोल्यूशन स्टार्ट किया है। सोल्यूशन में मैंने ये नंबर जो है सबसे पहले मैंने असेंडिंग ऑर्डर जो है इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखे हैं। तो आप लोगों ने इसी तरह ध्यान से इसी डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, ठीक है, ताकि हमसे कोई नंबर जो है इसमें रह न जाए, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे स्मॉल नंबर इसमें क्या है, 30 है, फिर 34 है, 35 है, 36.2, फिर है 36.2, ये 2 बार आया है इसमें, 38, फिर 38.2 है, 39, 41.5 जो है कितने बार आया है, 3 बार, फिर है 42 है, 44.8, 45 है, ठीक है। तो इसी तरह आप लोगों ने ध्यान के साथ इसी डेटा को इसी तरह अरेंज करना है, ठीक है। अब यहाँ पर जो है सिंपली हम यहाँ पर लिखेंगे कि ये हमारे पास जो है इसको हम ग्रुप में डिवाइड नहीं करेंगे, बस डायरेक्ट इसके लिए हम टेबल बनाएंगे। तो ये हमारे पास कौन सा डेटा होगा, ये हमारे पास अनग्रुप डेटा बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, इसके लिए हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल जो है वो बनाएंगे, ठीक है। तो अनग्रुप डेटा में फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल जो है इसी तरह हम जो एक टेबल बनाएंगे, इसी तरह हम एक लाइन बनाएंगे, ठीक है। अब ये हमारे पास फर्स्ट लाइन बन जाएगा, फिर हमारे पास सेकंड लाइन और ये हमारे पास थर्ड लाइन। इसमें इसी तरह हम 3 लाइन जो है वो बनाएंगे, ठीक है। इसके 3 पोर्शन हम इसी तरह बनाएंगे। सबसे पहले जो हमारे पास ये जो पोर्शन है इसमें हम ये जो डेटा है ये सबसे पहले हम लिखेंगे, ठीक है। अब ये जो डेटा है ये दरअसल में क्या है, वेट ऑफ स्टूडेंट है। तो सिंपली हम लिखेंगे यहाँ पर वेट ऑफ स्टूडेंट, पहले पोर्शन में हम ये लिखेंगे, ठीक है। जो दूसरा पोर्शन है इसमें हम लिखेंगे फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी को हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा है कि फ्रीक्वेंसी का मतलब ये होता है कि एक डेटा में एक नंबर कितनी बार रिपीट हुआ है तो वो उसी नंबर का क्या बन जाता है, फ्रीक्वेंसी। और जो लास्ट में टेबल होगा, ये जो लास्ट पोर्शन होगा इसमें हम लिखेंगे टैली मार्क, ठीक है।
तो ये हमारे पास अनग्रुप डेटा के लिए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बन जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास क्या है 30, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 30। सबसे पहले हम ये नंबर जो है वो लिखेंगे। ठीक है, 30 है। फिर है 34, यहाँ पर हम लिखेंगे 34। फिर क्या है 35, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 35। अब यहाँ पर है 36.2। ठीक है, अब 36.2 हमारे पास 2 बार आया है, लेकिन यहाँ पर जब हम इसको लिखते हैं ये गिवन डेटा, तो इसी नंबर को हम जो 2 बार या 3 बार जितनी भी बार आए हैं, यहाँ पर हम सिर्फ एक बार जो है इसको लिखेंगे। ठीक है, ये हमने पढ़ा है। ठीक है, तो 36.2 2 बार आया है, इसका फ्रीक्वेंसी 2 है। फ्रीक्वेंसी के सामने यहाँ पर हम लिखेंगे 2, वो हम बाद में लिखेंगे। ठीक है, तो या चलो इसको हम डायरेक्ट लिखते हैं। 31 का फ्रीक्वेंसी कितना है 30 कितनी बार आया है एक बार, तो इसका फ्रीक्वेंसी 1 है। 34 एक बार आया है तो फ्रीक्वेंसी 1। 35 का फ्रीक्वेंसी B1 है। 36.2 जो है 2 बार आया है, तो इसका फ्रीक्वेंसी जो है वो 2 बन गया। 38 ठीक है, 38 B 2 बार आए हैं, तो 38 का फ्रीक्वेंसी B2 है। फिर है 38.2, हम यहाँ पर लिखेंगे 38.2। अब इसका फ्रीक्वेंसी 1 है, ये एक बार आया है। 39 कितनी बार आया है 3 बार, तो 39 का फ्रीक्वेंसी है 3। ठीक है, और फिर है 41.5, तो हमारे पास यहाँ पर स्पेस नहीं है, तो इसी तरह आप जो है एक लंबा जो टेबल है वो बनाएंगे, लेकिन यहाँ पर मैं इसको यहाँ पर सॉल्व करूँगा। ठीक है, यहाँ पर एक दूसरा पोर्शन बनाऊँगा इसी तरह। तो ये हमारे पास वही है कि वेट ऑफ स्टूडेंट, इसका फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी को हम एफ से डिनोट करते हैं, और यहाँ पर क्या है टेली मार्क, वेट ऑफ स्टूडेंट। तो यहाँ पर 39 है, तो 39 कितनी बार आया है 3, तो इसका फ्रीक्वेंसी 3 है। फिर हमारे पास है 41.5, तो अब हमारे पास 41.5 जो है हम देखेंगे कितनी बार आया है 1 2 3, तो इसका फ्रीक्वेंसी क्या है 3 है। ठीक है, फिर हमारे पास है 42, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 42। नेक्स्ट जो हमारे पास नंबर है वो 42 है, तो इसका फ्रीक्वेंसी देखेंगे कि 42 कितने बार आया है 1 2 3, तो इसका फ्रीक्वेंसी भी हमारे पास क्या है 3 है। ठीक है, और फिर है 44.8, तो यहाँ पर हमारे पास जो है नेक्स्ट नंबर क्या है 44.8 है। इसका फ्रीक्वेंसी क्या है 1 2, 2 बार आया है, तो फ्रीक्वेंसी 2 है। और लास्ट जो हमारे पास नंबर है डेटा में वो क्या है 45 है, तो इसका फ्रीक्वेंसी क्या है 1 है। ठीक है, तो ये हमने हर एक नंबर का जो फ्रीक्वेंसी है फ्रीक्वेंसी वाली टेबल में हमने फ्रीक्वेंसी लिखा। अब यहाँ पर है टेलीमार्क, तो टेलीमार्क जिस तरह हमने पढ़ा है कि ये निशान हमारे पास क्या होते हैं, ये हमारे पास टेलीमार्क होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर इसका फ्रीक्वेंसी 1 है, तो इसके लिए हम सिर्फ इसी तरह एक निशान लगाएंगे कि इसका जो टेलीमार्क है वो इसी तरह आएगा। यहाँ पर है 1, तो इसके लिए भी हम इस तरह निशान टेलीमार्क इस तरह करेंगे, इसके लिए भी एक लगाएंगे। ठीक है, टेलीमार्क यहाँ पर है 2, तो 2 टेलीमार्क इसके लिए लगाएंगे 1 2। यहाँ पर है 2, तो 1 2। यहाँ पर है 1, तो 1। ठीक है, एक टेलीमार्क। फिर है 3, 1 2 3। फिर है 3, तो 1 2 3। यहाँ पर है 3, तो 1 2 3। ठीक है, यहाँ पर है 2, तो 1 2, और लास्ट में क्या है 1, तो एक टेलीमार्क लगाएंगे। ठीक है, अब इसमें ये बात भी नोट कर ले, अगर हम ये जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी वाला टेबल है, अगर हम इसको ऐड कर लें, ये तमाम फ्रीक्वेंसी अगर हम जमा कर ले, ठीक है, तो जमा के लिए हम ये निशान लगाते हैं। ये हमारे पास क्या है समेशन। समेशन का मतलब होता है सिंपली ऐड करना, एडिंग। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर समेशन मतलब ऐड करेंगे, क्या ऐड करेंगे ये फ्रीक्वेंसी। अगर हम फ्रीक्वेंसी को ऐड कर लें तो हमारे पास ये डेटा जो है ये कितनी स्टूडेंट का डेटा है 20। तो अगर हम ये फ्रीक्वेंसी ऐड कर लें तो इससे हमारे पास ये 20 आ जाएगा। ठीक है, तो चलो इसको हम चेक कर लेते हैं कि आया हमारे पास 20 आता है या नहीं। अगर हम फ्रीक्वेंसी वाली टेबल को ऐड करते हैं तो हमारे पास यहाँ पर जितनी भी स्टूडेंट का डेटा है अगर 20 है तो फ्रीक्वेंसी वाली टेबल से 20 आएगा। ठीक है, तो 1 और 1 2, 2 + 1 3, 3 + 2 5, 5 + 2 7, 7 + 1 8, 8 + 3 11, 11 + 3 14, 14 + 3 17, 17 + 2
19 प्लस 1 तो क्या आता है 20। तो समेशन एफ़ जो है वो किसके बराबर है, मतलब फ्रीक्वेंसी को हमने ऐड किया, इसका आंसर हमें 20 मिल गया। तो ये हमारे पास ठीक है। तो ये था हमारे पास पहला क्वेश्चन जिसमें हमें जो है वेट ऑफ स्टूडेंट दिए गए थे और इसको हमने जो है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जो टेबल है वो हमने बनाया और इसको हमने फ्रीक्वेंसी को हमने डिस्ट्रीब्यूट किया। अब इसमें जो दूसरा क्वेश्चन है वो ये है, मार्क्स obtained बाय 25 स्टूडेंट इन अ सर्टेन क्लास टेस्ट आउट ऑफ अ टोटल 30 मार्क्स आर गिवन बिलो। यहाँ पर हमें जो है 25 स्टूडेंट्स के मार्क्स गिवन है, ठीक है। एक क्लास टेस्ट में 25 स्टूडेंट के मार्क्स हैं जिसमें टेस्ट पर जो टोटल मार्क्स है वो कितना है, वो हमारे पास है 30 मार्क्स है। तो 30 मार्क्स में स्टूडेंट ने ये मार्क्स जो है वो लिए हैं, 25 स्टूडेंट की मार्क्स है, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें ये दो पार्ट्स मौजूद है, ये हम सॉल्व करेंगे। लेकिन सबसे पहले जिस तरह हमने पढ़ा है कि सॉल्यूशन में सबसे पहले हम जो डेटा है, जो गिवन मार्क्स या जो गिवन डेटा है कुछ भी है, वो हम असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। तो बड़ी ध्यान के साथ आप लोगों ने इसी तरह असेंडिंग ऑर्डर में इसको लिखना है। तो मैंने यहाँ पर ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर में लिखा है, ठीक है। सबसे जो स्मॉलेस्ट नंबर इसमें है वो क्या है, 15 है। 15 दो बार आया है, फिर है 19 है। इसी तरह आप इसको देख सकते हैं, 25 है, ठीक है, 26 है, 27 है, 28 है, ठीक है। अब इसमें जो पार्ट ए है वो ये है, कंस्ट्रक्ट अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। हमने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है हैविंग इक्वल क्लास इंटरवल, जिसका क्लास इंटरवल जो है वो इक्वल हो। तो क्लास इंटरवल का मतलब ये है, ठीक है। तो सिंपली अगर हम क्लास की बात करते हैं तो क्लास या इसको हम ग्रुप कह सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास कौन सा डेटा बन गया, ये हमारे पास ग्रुप डेटा बन गया। अब हम इसको ग्रुप्स में डिवाइड करेंगे। लेकिन यहाँ पर है कि ग्रुप का जो साइज़ है, क्लास इंटरवल का मतलब है कि ग्रुप जिसको हम ग्रुप लिमिट कहते हैं या सिंपली हम क्लास लिमिट या क्लास विड्थ, ठीक है, ये एक ही नाम है तमाम, ठीक है। क्लास इंटरवल, ग्रुप लिमिट या क्लास लिमिट या क्लास विड्थ या क्लास साइज़ जो है, ये तमाम जो है एक ही नाम है, ठीक है। तो क्लास इंटरवल जो है वो इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ पर क्लास इंटरवल का मतलब है कि हम जितनी भी ग्रुप्स बनाते हैं तो हर एक ग्रुप में जो इसका जो वेट होता है, इसका जो लेंथ होता है या ग्रुप का जो इंटरवल होता है वो इक्वल होना चाहिए। मगर मतलब ये है कि अगर हम पहले ग्रुप में 4-4 नंबर लेते हैं तो फिर हम हर एक ग्रुप में 4-4 नंबर लेंगे, ठीक है। तो इसी तरह हमारे पास क्या है कि क्लास इंटरवल जो है वो सेम होना चाहिए। और फिर क्या है, व्हाट इज़ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हैविंग हाईएस्ट मार्क। फिर यहाँ पर है कि हमारे पास टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं जिसके मार्क्स जो है सबसे ज़्यादा है। तो बहुत सिंपल है। तो यहाँ पर हम सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। तो हमने ऑलरेडी जो गिवन डेटा है इसको हमने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया है। अब हमारे पास जो पहला पार्ट है इसमें फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, लेकिन यहाँ पर ये जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है ये ग्रुप डेटा के लिए है। तो जिस तरह हमने प्रीवियस लेक्चर में कहा था कि जब हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल ग्रुप डेटा के लिए बनाते हैं तो सबसे पहले हम डेटा का क्या फाइंड आउट करते हैं, रेंज। हम ये जो है पहले इसी डेटा का रेंज जो है वो फाइंड आउट करेंगे। ये इसमें लाजमी बात है कि सबसे पहले हम डेटा का रेंज वो फाइंड आउट करेंगे। तो रेंज का मतलब ये है कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डेटा माइनस मिनिमम वैल्यू ऑफ डेटा, मतलब मैक्सिमम वैल्यू से हम मिनिमम वैल्यू जो है वो माइनस करेंगे। तो मैक्सिमम वैल्यू क्या है, यहाँ पर हमारे पास 28 है। 28 माइनस इससे हमारे पास जो है मिनिमम वैल्यू जो है वो हम माइनस करेंगे। तो मिनिमम वैल्यू इसी डेटा में क्या है, 15। तो सिंपली हम 28 से 15 वो माइनस करेंगे, ठीक है। तो 28 माइनस 15 तो हमें क्या मिलता है, 13। रेंज हमारे पास क्या आ गया, 13। तो ये हमारे पास रेंज वो फाइंड आउट हो गया। फिर हमने ये पढ़ा था कि जब हम रेंज जो है वो फाइंड आउट करते हैं तो फिर हम यही डिसाइड करेंगे कि हम कितनी ग्रुप्स बनाते हैं, नंबर ऑफ़ ग्रुप्स जो है वो हम डिसाइड करते हैं। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था कि मिनिमम हम 5 ग्रुप बना सकते हैं और 5 से लेकर 15 तक हम इजीली ग्रुप्स बना सकते हैं। तो 5 से हम कम नहीं बनाएंगे, कोशिश करेंगे कि 5 ग्रुप बनाएं, 5 या 6 या 7।
15 तक हम इजीली ग्रुप्स बना सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो है सिंपली हम जो है ज़्यादातर हम 5 ग्रुप्स वो बना सकते हैं। तो यहाँ पर हम ये लिखेंगे कि हमारे पास जो है सपोज़ नंबर ऑफ़ ग्रुप क्या कितने हैं, नंबर ऑफ़ ग्रुप्स वो हमारे पास हैं 5, कि हम चलो 5 ग्रुप जो है वो बनाते हैं। तो फिर जब हम नंबर ऑफ़ ग्रुप डिसाइड करते हैं, रेंज पहले फाइंड आउट करते हैं, फिर हम डिसाइड करते हैं कि नंबर ऑफ़ ग्रुप्स हम कितनी बनाए। तो ये हम अपनी तरफ से डिसाइड करते हैं। तो यहाँ पर हमने डिसाइड किया कि हम 5 ग्रुप बनाएंगे। फिर नंबर ऑफ़ ग्रुप और रेंज के ज़रिए से हम क्लास इंटरवल या क्लास लिमिट, ठीक है, या क्लास विड्थ वो हम फाइंड आउट करते हैं कि इसी क्लास में अब कितने जो है वो नंबर्स आएंगे, ठीक है। तो वो हम किस तरह डिसाइड करते हैं, इसके लिए हमने फार्मूला पढ़ा था कि नंबर ऑफ़ ग्रुप और रेंज से हम जो है क्लास इंटरवल वो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो वो किस तरह यहाँ पर मैं फार्मूला लिख रहा हूँ। तो यहाँ पर हम लिखेंगे साइड पर कि नाउ क्लास लिमिट या क्लास इंटरवल वो हमारे पास बराबर होता है, ठीक है, कि रेंज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ़ ग्रुप्स। मतलब ये है कि रेंज वाली वैल्यू हम नंबर ऑफ़ ग्रुप पर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्लास इंटरवल जो क्लास लिमिट है वो फाइंड आउट हो जाएगा। तो रेंज हमारे पास क्या है 13, इसको हम डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ़ ग्रुप हमारे पास क्या है 5। तो सिंपली हम जो है कैलकुलेटर की मदद से इसको हम डायरेक्ट डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास है 13 डिवाइडेड बाय 5, तो हमें मिलता है 2.6। अब ये हमारे पास ये जो नंबर आ गया ये डिसिमल में आ गया। तो इस तरह हमने पढ़ा था कि इसको हम जो इसके करीब होल नंबर होगा, ठीक है, इसके नियरेस्ट जो होल नंबर होगा ये हम इसमें राउंड ऑफ करेंगे, ठीक है। तो 2.6 के करीब होल नंबर क्या है, इससे आगे हमारे पास जो है ये अप्रॉक्सीमेटली इक्वल है, 2.6 इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू क्या है 3 है। तो इसका मतलब ये है कि क्लास इंटरवल या क्लास साइज़ हमारे पास क्या होगा, वो हमारे पास 3 होगा। 3 का मतलब है कि हर क्लास में हम 3 नंबर जो है वो लेंगे। तो यहाँ पर इक्वल क्लास इंटरवल का मतलब ये है, ठीक है, कि यहाँ पर जो क्लास इंटरवल है वो हर एक क्लास में अब कितने नंबर्स आएंगे, 3 नंबर्स जो है वो हमारे पास आएंगे। तो यहाँ पर चलो इसके लिए अब हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जो टेबल है वो बना लेते हैं। तो यहाँ पर हम सिंपली लिखेंगे, इसी तरह हम टेबल बनाएंगे, ठीक है। इस तरह एक लाइन बन गया। अब यहाँ पर इसी तरह लाइन बनाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लिखेंगे कि नंबर ऑफ़, ये इसमें हम लिखेंगे कि नंबर ऑफ़ ग्रुप्स हमारे पास कितने ग्रुप्स हैं। तो ग्रुप तो हमने डिसाइड किया कि हमारे पास कितने ग्रुप्स है टोटल, वो हमारे पास है 5। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सिंपली 1, फिर लिखेंगे 2, 3, 4, 5। टोटल हमारे पास जो है 5 ग्रुप्स हैं, ठीक है। अब हमारे पास जो 5 ग्रुप्स हैं, हर एक ग्रुप का इंटरवल कितना है, क्लास इंटरवल या ग्रुप इंटरवल कितना है, वो हमारे पास 3 है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सिंपली क्लास लिमिट या लिख सकते हैं या क्लास साइज़, या यहाँ पर लिखा है क्लास इंटरवल तो हम लिखेंगे क्लास इंटरवल, ठीक है। तो क्लास इंटरवल कितना है, यहाँ पर इसको हम थोड़ा स्मॉल लिखेंगे क्योंकि हमारे पास जो स्पेस है वो कम है, ठीक है। तो क्लास इंटरवल वो हमारे पास 3 है। अब ये हम किस तरह लिखेंगे, ठीक है। तो बहुत सिंपल है, यहाँ पर हम डेटा चेक करेंगे। डेटा में सबसे मिनिमम वैल्यू क्या है, वो हमारे पास क्या है 15 है। तो हम सिंपली 15 से स्टार्ट करेंगे। तो 15 के बाद फिर कौन सा नंबर आता है, अगर हम इसी तरह सीक्वेंस में जाए तो 15, फिर होता है 16, फिर क्या होता है 17। तो ये हमारे पास 3 नंबर्स बन गए 15, 16, 17। तो पहला जो ग्रुप है वो इस तरह आएगा कि 15 से लेकर 17 तक, ठीक है। तो इसमें ये 15 शामिल है और 17 भी, 15, 16, 17। तो इसका जो इंटरवल है वो कितना बन गया, 3 जो है वो बन गया, 3 इसका इंटरवल बन गया। अब हमारे पास हर एक ग्रुप का जो लेंथ है, जो इंटरवल है वो 3 है। तो इस तरह हम आगे जाएंगे, फिर हम लिखेंगे 18, 19, 20। तो 18 से लेकर 20 तक, फिर 21, 22, 23। तो 21 से लेकर 23 तक,
फिर हमारे पास है 24, 25, 26। 24 से लेकर 26 तक, ठीक है। फिर है 27, 28, 29। तो 27 से लेकर 29 तक। इसका हम फ्रीक्वेंसी लिखेंगे कि इसका फ्रीक्वेंसी क्या है, और यहाँ पर हम लिखेंगे टेली मार्क। तो हमारे पास जो अनग्रुप डेटा था उसमें सिंपली हम तमाम जो नंबर से वो लिखते थे, फ्रीक्वेंसी लिखते थे और टेली मार्क। लेकिन जब हमारे पास ग्रुप डेटा आता है तो इसमें हम ये लिख सकते हैं नंबर ऑफ़ ग्रुप। अगर आप लिखना चाहते हैं तो ये लिख सकते हैं। तो ये अगर न लिख के नंबर ऑफ़ ग्रुप तो कोई बात नहीं है, क्योंकि हमें ऑलरेडी पता होता है कि हमारे पास नंबर ऑफ़ ग्रुप जो है वो कितने हैं। लेकिन अगर हम लिख के तो ये जो है बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पर मैंने लिखा नंबर ऑफ़ ग्रुप, फिर हम लाजमी ये क्लास इंटरवल लिखते हैं जो क्लास साइज़ है, फ्रीक्वेंसी और टेली मार्क जो है इसमें लिखते हैं। तो 15 से लेकर 17 तक जो नंबर है हम इसमें देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो है 15 और ये जो 19 है ये इसी ग्रुप में नहीं आता। तो इसका जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या है, वो सिर्फ हमारे पास क्या है 2 है। अब 17 या 16 इसमें तो नहीं है, लेकिन 15 और 15 है, तो इसका फ्रीक्वेंसी क्या है, ये हमारे पास 2 है। अब 18 और 20 के दरमियान हम नंबर देखेंगे। अगर 18, 20 है तो वो भी इसमें काउंट करेंगे। तो यहाँ पर है 19, 19, 19, 19, 19, 19। तो ये कितने बार है, ये इसके दरमियान आता है 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो इसका फ्रीक्वेंसी, इसी इंटरवल का फ्रीक्वेंसी क्या है, 6 है। फिर 21 से लेकर 23 तक। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं इसमें कोई भी नंबर नहीं है 21 और 23 के दरमियान। तो इसका फ्रीक्वेंसी हमारे पास क्या है, 0 है, ठीक है। फिर हमारे पास है 24 से लेकर 26 तक। तो यहाँ पर हमारे पास 25 इसके दरमियान आता है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो इसका फ्रीक्वेंसी क्या है, 7 है, ठीक है। अब हमारे पास जो लास्ट है वो क्या है, 27 से लेकर 29 तक। तो हम देखेंगे कि 27 से लेकर 29 तक इसमें कौन सी नंबर्स मौजूद है, ठीक है। अब यहाँ पर हमने यहाँ पर एक गलती की, यहाँ पर है 24 से लेकर 26 तक। तो यहाँ पर हमारे पास 25 जो है 7 है, 7 बार आया है, लेकिन इसके साथ 26 भी है और ये इसी ग्रुप में शामिल है, ठीक है। तो 7 बार तो 25 आया है और एक बार 26। तो इसका फ्रीक्वेंसी क्या बन गया, 8 बन गया। टोटल इसमें 8 नंबर्स आ गए। अब हमारे पास 27 और 28 दरमियान ये नंबर्स हम काउंट करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ठीक है। तो इसका फ्रीक्वेंसी क्या बन गया, 9 बन गया, ठीक है। अब इसके लिए हम टेली मार्क जो है वो लगाएंगे। अब यहाँ पर 2 है तो इस तरह हम 2 मार्क लगाएंगे। यहाँ पर है 6 तो 6 मार्क हम किस तरह लगाएंगे, ये हमने पढ़ा है कि 1, 2, 3, 4 और 5 के लिए हम इसको इस तरह कंप्लीट करेंगे। और इसको हमने कहा कि जब हमारे पास 5 मार्क कंप्लीट हो जाएंगे तो इसको हम एक बंच कहेंगे। तो ये हमारे पास एक बंच बन गया, 5 मार्क इसमें आ गए। लेकिन यहाँ पर है 6 तो यहाँ पर हम एक इजाफी और मार्क जो है वो लगाएंगे। तो ये हमारे पास 6 जो है टेली मार्क बन गए। अब इसका 0 है तो इसके लिए हम कोई टेली मार्क नहीं लगाएंगे। फिर है 8 तो हम 8 टेली मार्क लगाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5 कंप्लीट हो गया और 3, 1, 2, 3। तो टोटल कितने बन गए, 8। 9 है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ठीक है। अगर हम फ्रीक्वेंसी वाली टेबल को ऐड कर लें तो हमारे पास समेशन एफ़ मतलब फ्रीक्वेंसी वाली टेबल अगर हम ऐड करें तो हमारे पास ये टोटल स्टूडेंट की तादाद आ जाएगा, ठीक है। तो चलो इसको ऐड कर लेते हैं। 2 और 6 क्या आता है, 8 + 8 16, 16 + 9 क्या आता है, 25। तो ये हमारे पास जो है डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बन गया ग्रुप डेटा के लिए, ठीक है। अब इसका पार्ट नंबर बी है, वो भी हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पर है व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट हैविंग हाईएस्ट मार्क्स। मतलब ये है कि टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट कितने हैं जिसके मार्क्स क्या है, सबसे ज़्यादा है, हाईएस्ट है। तो हम डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में देखेंगे फ्रीक्वेंसी किस इंटरवल की ज़्यादा है। पहला जो इंटरवल है इसकी फ्रीक्वेंसी 2 है, यहाँ पर 2 स्टूडेंट है, यहाँ पर 6 स्टूडेंट है, यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 8 है और यहाँ पर क्या है, 9। तो 9 जो है इसमें ज़्यादा स्टूडेंट है इसी इंटरवल में। तो इसका मतलब ये है कि 9 इज़ द टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट हैविंग हाईएस्ट मार्क्स, ठीक है। तो पार्ट बी में हम इस तरह लिखेंगे कि 9 इज़ द टोटल
number of students having highest marks। तो मतलब ये हुआ कि 9 जो है 9 स्टूडेंट ऐसे है जिसके सबसे ज़्यादा मार्क्स है। तो स्टूडेंट आज की लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 11.3 की क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 ये दो क्वेश्चन सॉल्व किए। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये आप लोगों को समझ आ गई होगी। फिर भी कोई मसला हो तो आप पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह ये बाकी क्वेश्चन जो है हम नेक्स्ट लेक्चर में ट्राई करेंगे।